कठुआ में एक रेप हुआ था, किसी मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ था, और पता चला कि ये तो जो आरोपी थे वो मंदिर में हिंदू थे। उसके बाद सारी मीडिया ने सर पे उठा लिया, ऐसा को न्याय दो, ऐसा नाम था उस बच्ची का जिसका रेप हुआ था। पूरी मीडिया ने सर पे उठा लिया, कानून बनाओ, फांसी का कानून बनाओ, फांसी का कानून बनाओ, फांसी कानून बनाओ। बकायदा ऑर्डिनेंस आया, पॉक्सो कानून में बदलाव भी हुआ और फांसी कानून बना। कन्हैया तेली की हत्या हो गई, कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, उमेश कोल्हे की हत्या हो गई, ऐसी सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं, डॉक्टर नारंग की हत्या हो गई। क्यों नहीं मीडिया ने एक सुर से कहा जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाओ? जिहादियों को फांसी देने की मांग करने से फांसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लिख के रख लीजिए, कभी नहीं होगी। अदालत देखेगी कानून, क्या कानून है। हम जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं देश में? सिटीजन चार्टर और जुडिशियल चार्टर हम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सिटीजन चार्टर का मतलब जितने सरकारी काम है वो सबकी डेट फिक्स हो जाए, ये काम 10 दिन में होगा, ये काम 5 दिन में होगा, ये काम 20 दिन में होगा, ये काम 25 दिन में होगा। ऐसे जुडिशियल चार्टर का मतलब जितने भी अपराध हैं उनकी सुनवाई कितनी डेट में होगी सब फिक्स हो जाए। मर्डर है तो 50 डेट पड़ेगी, 1 साल के अंदर होगी। बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 6 महीने के अंदर इसका फैसला आएगा। और ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि 1 साल के अंदर फैसला होना शुरू हो जाएगा। 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो सकता है, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। यानी 3 साल के अंदर नीचे से ऊपर तक सारे मैटर डिसाइड हो सकते हैं। हम ऐसी व्यवस्था जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? और आप लोग भी जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सड़क पर नहीं आ रहे, आप लोग भी जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा नहीं कर रहे हो। मुझे तकलीफ तो यह है कि जो लोग केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं, केवल समस्या की बात कर रहे हैं, लोग उनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कई बार तो ऐसे लगता है इस देश को बतौलेबाजी पसंद है। यहाँ के लोगों को केवल बतौलेबाजी पसंद है, वो समस्या सुनना चाहते हैं, समस्या सुन के खुश रहते हैं, उनको समाधान चाहिए नहीं। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है, मैं तो देखता हूँ कितने सारे लोग केवल समस्या की बात करते हैं। उनके यूट्यूब पे देखता हूँ 10 लाख फॉलोअर, वो सुबह से लेके शाम तक केवल समस्या 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 बताते हैं। थोड़ी स्टाइल में बताते हैं, थोड़ा उसमें होलोग्राम बना देते हैं, थोड़ा उसमें डिजाइन दे देते हैं। मेरे पास वो डिजाइन की व्यवस्था नहीं है। वो समस्या बता रहे हैं, 10-10 लाख उनके फॉलोअर हैं, बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं और समस्या बता के अपना काम चल रहा है उनका बढ़िया। कुछ वंदे मातरम बोल के समस्या बता रहे हैं, कुछ भारत माता की जय बोल के समस्या बता रहे हैं, कुछ सेकुलर लिबरल गंगा जमुनी तहजीब करके समस्या बता रहे हैं, लेकिन समस्या बता रहे हैं, सारे समस्या बता रहे हैं। मूल कारण समाधान न संसद में चर्चा हो रही है। सोचिए, इस देश में इतने गले काटे जा चुके हैं, जिहाद पनपता जा रहा है, कहां कहां हत्या हो रही है, ट्रक चढ़ाई जा रही है। हमारे संसद में कोई एक भी सांसद ये नहीं कह रहा है कि जिहाद और मजहबी उन्माद पे खुली चर्चा करिए। अफगानिस्तान से खत्म हो गए, संसद में कोई चर्चा नहीं। पाकिस्तान में बुरी तरीके से रोज लड़कियों को उठाया जा रहा है, हमारी संसद में कोई चर्चा नहीं। बांग्लादेश में रोज घर चलाया जा रहा है, हमारे सांसद उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, ना मीडिया चर्चा के लिए तैयार है, ना हमारे सांसद चर्चा के लिए तैयार है। लंका की चर्चा उनको करनी है, लंका में तख्ता पलट है, वो चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में घर जलाया जा रहा है, उसकी चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, सिखों का अंतिम जत्था भी वहां से भाग के आ गया, उसकी चिंता नहीं करना। तालिबान ने वहां राज कर लिया, उसकी चिंता नहीं करना। अफगानिस्तान में रोज पाकिस्तान में रोज हिंदू बेटियों को उठाया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं करना, उसकी चर्चा नहीं करना। चर्चा क्या करना? कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, तू मैं, तू मैं। एक बात याद रखिए, ये राष्ट्रवाद का जो बुलबुला चल रहा है ना सोशल मीडिया में, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम वाला जो ये जो सोशल मीडिया वाला बुलबुला है ना, ये 5-10 साल में फूटेगा। ये बुलबुला पक्का फूटेगा। क्योंकि जो राष्ट्रवाद है ये केवल सोशल मीडिया में मजबूत हो रहा है। सेकुलरिज्म वास्तव में जमीनी स्तर पे मजबूत हो रहा है। सेकुलरिज्म का काम बहुत साइलेंटली काम चल रहा है। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। 4-5 हजार घुसपैठिए रोज भारत में आज भी आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। घुसपैठिए एक भी बाहर नहीं भेजे गए हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। धर्मांतरण रोज हो रहा है, ये भी कड़वी सच्चाई है।
जनसंख्या विस्फोट रोज हो रहा है, ये भी कड़वी सच्चाई है। धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून आज तक नहीं बना, ये भी कड़वी सच्चाई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तो बाकायदा संसद में मना ही कर दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं है। समान नागरिक संहिता का कोई ड्राफ्ट आज तक बना नहीं है। मदरसे जो जहर फैला रहे हैं उनको बंद करने के कोई ऐसे प्लान दिख नहीं रहा है। तो ये जो राष्ट्रवाद का बुलबुला है ना, मैं इसको बुलबुला कह रहा हूं, ये केवल ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चल रहा है। और बुलबुला बहुत दिन नहीं चलता, बुलबुला तो एक दिन फटता ही फटता है। हम धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे, जिहादी तो धरातल पे काम कर रहे हैं। कहते हैं दुश्मन को हराना हो तो पहले उसकी रसद रोकते हैं, ये नियम है। हमने एफसीआरए कानून नहीं खत्म किया, इसलिए मिशनरियों की फंडिंग तो आज भी हो रही है। हमने हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, जिहादियों की फंडिंग आज भी हो रही है। इस जुबैर को कहां से आ गया पैसा 2 करोड़, आपने सोचा कभी? कहां से आया? ट्वीट करने के लिए 2 करोड़। हमको तो आज तक 11 रुपए भी किसी नहीं दिया कि भैया ब्राह्मण हो लो 11 रुपए ले लो। बड़ा काम करते हो आप, बड़ा सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो, अपना जो है प्राइवेट प्रैक्टिस आपने छोड़ रखी है, लगातार पीआईएल फाइल करते हो। लो भैया हमारी तरफ से कुछ ले लो, सहायता ले लो। हमारे पास तो कोई नहीं आया कि भैया काम करो, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई 15 साल, लो हम सब लोग मिलकर आपको एक गाड़ी खरीद के दे रहे हैं। हमारे पास तो कोई नहीं आया। और वहां 2 करोड़ रुपए आया, और 2 करोड़ भी आया, इसके अलावा जो बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो रहे हैं उनकी फीस भी आ रही है। तो ये हम जब तक उनका रसद नहीं काटेंगे, यानी हवाला के जरिए फंडिंग नहीं रोकेंगे, तब तक कहां से उनका मनोबल टूटेगा? धर्मांतरण कहां से रुकेगा जब हवाला की फंडिंग, एफसीआरए की फंडिंग बंद नहीं होगी? चारों तरफ जो चर्च बन रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल बन रहे हैं, मिशनरीज के हॉस्पिटल बन रहे हैं, विदेशी पैसों से बन रहे हैं, हमने तो उसको रोका ही नहीं। जिहादी अपना बाजार बना रहे हैं, दरगाह बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, बड़े पक्के कब्रिस्तान बना रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है? खाड़ी देशों से आ रहा है। हमने उसको रोका ही नहीं, उसके लिए रोकने के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो हमने क्या किया? सोशल मीडिया पे जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसी को मजबूत कर रहे हैं और वही चल रहा है। तो इससे थोड़ी कुछ कम हो जाएगा।